सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि फ्यूचर में अपनी शॉप पर आसानी से बैंकिंग सेवाएं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आपको इमीडिएटली एक काम बिल्कुल बंद कर देना होगा। और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कौन सी गलतियां बार बार कर रहे हैं, कितनी बार आपको कितने लोगों ने समझाया होगा और बहुत सारी यूट्यूब पर अपने वीडियोस भी देखी होंगी अब तक कि आपको कस्टमर्स के अकाउंट से एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल नहीं करनी है। आप किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हो सकते हैं, लेकिन आपको ये गलत काम करना बिल्कुल बंद करना होगा। तभी आप भविष्य में अच्छे से काम कर सकते हैं, तभी आप बैंकिंग सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी थिंकिंग ये है कि आप बिल्कुल नहीं मानेंगे, कस्टमर्स के अकाउंट से एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल करना बंद नहीं करेंगे, तो मेरा सजेशन आप सभी लोगों के लिए ये रहेगा कि आपको ये काम ही बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो काफी सेंसिटिव है और वो इसलिए है क्योंकि जब भी आप कस्टमर्स के अकाउंट से एक्स्ट्रा मनी को विड्रॉल करते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे सीएसपी का हमारे साथ ये भी कहना है कि भैया हम सिर्फ उसी कस्टमर्स के अकाउंट से एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल करते हैं जो कस्टमर हमसे कहता है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि काफी सारे ऐसे भी कस्टमर्स हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं है और वो चाहते हैं कि अगर आप कोई भी कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं पैसे को विड्रॉल करने पर, तो वो आसानी से कहते हैं कि भैया हमारे अकाउंट से आप विड्रॉल कर लीजिए। लेकिन आपको तो इस बात की जानकारी है ना कि कस्टमर्स के अकाउंट से पैसे को विड्रॉल करना इलीगल है, गलत काम है। चलो मान लेते हैं कि कस्टमर ने आपको परमिशन दे दी कि आप उसके अकाउंट से 20 रुपया, 10 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया विड्रॉल कर लीजिए। लेकिन यह बात सर्वर को पता है कि कस्टमर ने परमिशन दी है? क्या बैंक को पता है कि एमपीसीआई को पता है कि कस्टमर से आपने परमिशन ली है उसके अकाउंट से 20 रुपया एक्स्ट्रा निकालने की? तो बस सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हैं कि बार बार हम लोगों के समझाने के बावजूद भी कस्टमर्स के अकाउंट से आपने अभी भी एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल करना बंद नहीं किया है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप ये अपनी आदत को छोड़ेंगे नहीं एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल करने की, तो आप प्लीज इस धंधे को चेंज कर दीजिए, इस प्रोफेशन से बिल्कुल बाहर आ जाइए, जिससे कि आपके फ्यूचर में आप पर कोई आपदा ना आए और आपके परेशान होने से आपकी फैमिली परेशानी में ना आए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आए दिन बैंकों के सर्वर काफी ज्यादा डाउन रहने लगे हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर आए दिन बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। फॉर द एग्जांपल, कोई भी कस्टमर आपके सीएसपी पॉइंट पर पैसे को विड्रॉल करने के लिए आया है और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर है, आपके पास आकर बोलता है कि उसको 2000 रुपए आपके यहां से विड्रॉल करने हैं और आप उसकी बिना परमिशन के या परमिशन लेकर कैसे भी 2020, 2025 या 2030 रुपए का अमाउंट सिस्टम में डाल देते हैं और विड्रॉल कर देते हैं। और बाई चांस अगर सर्वर डाउन होता है और सर्वर डाउन होने की वजह से उसका 2020 का अमाउंट या 2030 का अमाउंट जो भी आपने भरा हुआ है वो अगर वो सिस्टम में फेल हो जाता है, सर्वर में फंस जाता है और वो अगर वो कंप्लेंट लेकर बैंक के पास जाता है कस्टमर के मेरा ये अमाउंट सर्वर में फंसा हुआ है, मुझे मेरा वापस चाहिए। अगर किसी भी बैंक मैनेजर ने, अगर किसी भी बैंक ने आपसे ये सवाल कर लिया कि आपके यहां पर कस्टमर 2000 रुपए निकालने के लिए आया था, आपने 2020 कैसे भरे और कैसे निकाले और कैसे विड्रॉल करने की आपने कोशिश की, बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पास बिल्कुल इसका कोई आंसर नहीं होगा कि आप किसी को इस बात को समझा पाए कि आपने कस्टमर्स के अकाउंट से एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल करने की हिम्मत कैसे की। अब मैं इसके आपको थोड़े से नुकसान बता दूं, लेकिन इससे पहले आपकी नजर में, आपकी दिमाग में जो फायदे हैं कस्टमर्स के अकाउंट से एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल करने का, वो ये है कि कस्टमर से आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल नहीं करेंगे तो कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले पाएंगे या कस्टमर आपको देकर नहीं जाएगा। कुछ भी हो सकता है, आप रुपए, 2 रुपए, 10, 20 रुपए ऐसे कमा तो सकते हैं, लेकिन इसमें आप अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं कस्टमर के अकाउंट से एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल करके, क्योंकि आप लोगों की वजह से बहुत सारे सर्वर में चेंजेस हुए हैं, एमपीसीआई ने काफी ज्यादा बदलाव किए हैं, बहुत सारे नियम आ चुके हैं, क्योंकि आप जैसे सीएसपीओ ने अच्छे लोगों का भविष्य खराब करके रख दिया है। क्योंकि आप लोग मानेंगे नहीं और बैंक भी अपने सर्वर को चेंज करने पे लगा हुआ है आप लोगों की रॉन्ग एक्टिविटीज की वजह से। अब चलिए मैं बात करता हूं कि अगर आप ये रॉन्ग एक्टिविटीज बंद नहीं करते हैं तो इसके कितने कितने बड़े नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यह होगा कि अगर आप ये रॉन्ग एक्टिविटीज बंद नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आपको किसी भी बैंक की आईडी नहीं मिलेगी, किसी भी कंपनी की आईडी नहीं मिलेगी काम करने के लिए। और जितनी भी आईडीज आप यूज कर रहे हैं और जिस जिस कंपनी की आप यूज कर रहे हैं, 1 बाय 1 करके कंपनी सारी आईडीज आपकी बंद कर देगी। कंपनी बंद नहीं करेगी तो बैंक बंद करेगा। आने वाले टाइम में बैंक कुछ ऐसी भी प्रावधान लेके आने वाली है, अगर आपने गलती से भी कस्टमर के अकाउंट से 10-20 रुपए एक्स्ट्रा भर दिए तो आप पर पेनल्टी लगेगी। और कितनी पेनल्टी लगेगी वो आने वाली अगली वीडियोस में आपको इसकी जानकारी बिल्कुल दूंगा। लेकिन इससे पहले कि आप पर कोई भारी पेनल्टी लगे, आपको ये सारे के सारे काम करना बंद कर देने होंगे, तभी आप ये काम कीजिए। अदरवाइज आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है।
तो आज से आप ये निर्णय लीजिएगा कि आपको जब भी कस्टमर का विड्रॉल करना है, आप बिल्कुल 100 के मल्टीपल में ही विड्रॉल कीजिएगा। जैसे कि कोई भी कस्टमर आपके यहां पर आकर 9,000 रुपए निकालना चाहता है तो आप सिर्फ 9,000 रुपए भरिएगा। 9,090, 9,080 भरने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गलत काम है। आप कस्टमर्स के अकाउंट से एक्स्ट्रा मनी को विड्रॉल कर रहे हैं, कस्टमर से परमिशन लेकर भी। तो आज से आप बिल्कुल तय कर लीजिए, आप किसी भी कस्टमर्स का विड्रॉल करेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा विड्रॉल करेंगे। कस्टमर जितने का भी बोलता है उतने का ही आप विड्रॉल कीजिएगा। अपनी तरफ से कुछ भी 10-20 रुपए आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है, जिससे कि आप सेफ रहें और सुरक्षित रहें। आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो आपकी फैमिली भी सेफ और सुरक्षित रहेगी, क्योंकि आपके पीछे आपकी फैमिली है और फैमिली को सपोर्ट करते हैं और काफी मेहनत भी करते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे कि आपको कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े और जिससे आपकी फैमिली पर कोई फर्क पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। आज से आप कोई भी ऐसी रॉन्ग एक्टिविटी अपनी पोर्टल के थ्रू नहीं करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।